जय हिंद एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज का ये जो सेशन रहने वाला है, ये जो छोटी सी वीडियो रहने वाली है, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए। आज के सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं पहले ही बता रहा हूं कि ये जो पॉइंट्स हैं वो बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं आपको 40 नंबर लाने के लिए, आपके S1 S6 या PQRS सॉल्व करने के लिए। प्लस अगर इस सेशन के बाद में, देखो इसके बाद में सब बच्चों को प्रैक्टिस करनी है और इन पॉइंट्स का यूज करते हुए प्रैक्टिस करनी है। और इसके बाद में आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में यह भी बता दीजिएगा कि सर एक काम करते हैं, चाहे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हो चाहे प्रैक्टिस सेट्स हो, इन पॉइंट्स को कैसे अप्लाई करना है और इन पॉइंट्स की हेल्प से हम किस तरीके से क्वेश्चंस को करें जिससे कि हमारा क्वेश्चन गलत ना हो। इसके ऊपर, इन पॉइंट्स के ऊपर आप एक यूट्यूब पर सेशन ले आइए, उसकी हमें जरूरत है। तो ये भी आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। देखो, आज सिर्फ बात करते हैं कि जो 40 नंबर के 40 मार्क्स के जो रीअरेंजमेंट होता है या फिर जो S1 S6 है, उनको सर कैसे सॉल्व करते हैं। क्या उनकी कोई शॉर्ट ट्रिक होती है? क्या फंक्शनल ग्रामर की पार्ट्स ऑफ स्पीच काम आती हैं या उनकी कुछ अलग ही ग्रामर होती है? कुछ अलग नहीं होता मेरे भाई। सबसे पहले तो PQRS और खासकर S1 S6 उन बच्चों के हमेशा सही होते हैं जो उनको लॉजिकल प्लस पेशेंस के साथ करते हैं। कुछ बच्चे हैं ए से लेके S1 पर PQRS सारा रीड कर लिया, जिसको पढ़ने में मजा आया उसने आंसर टिक कर दिया, पढ़ने में मजा नहीं आ रहा, भैया ये हमसे नहीं होगा, ये तो बहुत डिफिकल्ट है। कुछ लोगों ने माइंड में पहले ही सेट करके रखा है कि भाई S1 S6 सॉल्व करने ही नहीं है। लेकिन आज मैं आपको वो ट्रिक बता रहा हूं जहां से आपको लगेगा कि यार यही वो टॉपिक था जहां से नंबर तो 100% बन सकते थे। देखो मेरी बात याद सुनना। सबसे पहले S1, देखो सबको सब पढ़ेंगे ना, S1 सबको पढ़ना आएगा। सबसे पहले S1 के बाद में आप PQRS में से उस ऑप्शन को चूज करो जो S1 के साथ कनेक्शन बिठाए, या फिर जो S1 के बारे में, जो S1 को डिफाइन करे, या फिर जो S1 वाले सेंटेंस में उस सेंटेंस को कैरी फॉरवर्ड करे। सर समझ में नहीं आया कैरी फॉरवर्ड कैसे करना है। अब ध्यान से सुनना। अगर S1 में किसी चीज का जिक्र हुआ है और उसी चीज के बारे में बताया गया है, या उस चीज के बारे में डिफाइन किया गया है, या उस चीज के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी गई है, या उस सेंटेंस को आगे तक कैरी फॉरवर्ड करके ले जाया गया है, तो वही ऑप्शन आपके S1 के तुरंत बाद में आएगा। अगर ये पॉइंट करना नहीं भी आया तब भी और बहुत अच्छे पॉइंट्स हैं। दूसरा पॉइंट क्या है? सर S1 के बाद आने वाला सेंटेंस वो होगा जो टॉपिक को आगे बढ़ाए, उसको कैरी फॉरवर्ड करे। दूसरा पॉइंट है कि सर नाउन और प्रोनाउन का पेयर आपको जरूर ढूंढना है। लिखा है नाउन विल ऑलवेज कम बिफोर प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होता है? ही, सी, इट और दे। अगर किसी एक सेंटेंस में कोई नाउन है और किसी दूसरे सेंटेंस में कोई भी प्रोनाउन है, तो नाउन वाला जो ऑप्शन होगा वो प्रोनाउन वाले ऑप्शन से हमेशा पहले आएगा। ये बहुत हेल्प करता है ये ढूंढने में। अच्छा, आर में नाउन था, ठीक है, मैंने RN लिख दिया, और सर क्यू में आपका प्रोनाउन था, QP लिख दिया। अगर नाउन प्रोनाउन से पहले आता है तो क्या मैं ये नहीं कह सकता कि सर वो हर एक ऑप्शन जिसमें क्यू आर से पहले आया होगा वो आंसर नहीं हो सकता? क्यों? क्योंकि सर आर पहले ही आना चाहिए क्यू से, क्योंकि नाउन पहले आता है। तो ये एलिमिनेट करने में बहुत ज्यादा मदद करेगा। अब दूसरा पॉइंट सुनना। ये एक मैंडेटरी पेयर है कि सर नाउन आपका पहले ही आना चाहिए प्रोनाउन से। आप नाउन प्रोनाउन को नाउन से पहले नहीं रख सकते। दूसरा इसने क्या बोला है, अलग से पॉइंट नहीं है, इसी को एडअप करते हुए बोला है कि सर आर्टिकल, पॉजेसिव एडजेक्टिव, डिटरमाइनर और प्रपोजिशन, इनके बाद में बाई हुक और बाई क्रोक एक नाउन भी होना चाहिए, क्योंकि इनके बाद में नाउन, या जिसे आप कह सकते हैं प्रपोजिशन के बाद में ऑब्जेक्टिव के साथ है, तो ऑब्जेक्ट का होना नेसेसरी है। नाउन वाले क्लॉज को उसने आगे फॉरवर्ड किया है। नाउन, देखो पॉजेसिव एडजेक्टिव से, डिटरमाइनर से, आर्टिकल से, प्रपोजिशन से सेंटेंस एंड नहीं हो सकता। अगर कहीं पर आपको ये चार चीजें दिखाई दे रही हैं तो उसके जस्ट बाद आपको नाउन चाहिए ही चाहिए, या प्रपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस में ऑब्जेक्ट चाहिए। इसके अगर किसी ऑप्शन में आर्टिकल या पॉजेसिव एडजेक्टिव है तो उसके जस्ट बाद आपको वो फ्रेज चाहिए जहां पर नाउन को मेंशन किया गया हो। ये था नाउन का सेकंड फ्रेज। अब सुनना थर्ड पॉइंट, ये बड़ा अच्छा है।
कंजंक्शन के बारे में सबको इसको ही जानते हैं, लेकिन कुछ पेयर्स बता रहा हूं मैं आपको। कुछ पेयर्स हैं जैसे बट है, हाउएवर है, ऑल्दो है, ये कॉन्ट्रास्ट दिखाते हैं। कॉन्ट्रास्ट मतलब अगर इधर इनके बाद में पॉजिटिव है तो इनसे पहले नेगेटिव ही होना चाहिए, अगर इनके बाद में नेगेटिव है तो इनसे पहले पॉजिटिव ही होना चाहिए। ये क्वेश्चन को एलिमिनेट करने में, ऑप्शन को एलिमिनेट करने में बहुत हेल्पफुल हैं। अगर ये पेयर आपको कहीं पर मिल जाए और इनके बाद में पॉजिटिव है तो इनसे जस्ट पहले वाला ऑप्शन हमेशा नेगेटिव होना चाहिए, और सेम उसी चीज का नेगेटिव। उसी तरह देयरफॉर है, दस है या सो है, ऐसे ये जो मैंने आपको डिस्कोर्स मार्कर्स में पढ़ाए थे, ये कंजंक्शन बताते हैं किसका, एक्शन का। तो ऐसे पॉइंट्स को आप सबसे पहले पॉइंट आउट करोगे। अगर कोई ऐसे कंजंक्शन है जो पॉजिटिव नेगेटिव, जो कॉन्ट्रास्ट या सेम चीजों को जोड़ते हैं, तो भैया उनका होना जरूरी है। सर सेम चीजों का क्या बोला अभी आपने? मैंने बोला एंड, मैंने बोला नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, आइदर और, बोथ एंड, सो, दैट, TOO2+2, लेस्ट, शुड, ये पेयर बना रहा हूं मैं आपके, ठीक है। अनलेस, विल, ऑल्दो, यट, ये जो पेयर्स हैं, जो मैंडेटरी पेयर्स हैं, वो आपको आने ही चाहिए कंजंक्शन के। नो सूनर देन, हार्डली व्हेन। आप जब अगर यहां पर आपको कोई एक ऑप्शन दिख गया, एक वर्ड दिखाई दे गया और आपको पता है कि यार इसका पेयर तो इसी के साथ बनता है, इसके अलावा पेयर इसका बनता ही नहीं है, तो यानी कि सर ये वाला जो ऑप्शन है ना, वो इसके जस्ट बाद में आना ही चाहिए। अगर यहां पर आपको पी में ये दिखाई दे गया, यहां पर एक वर्ड है और आपको पता है इसका पेयर आप आर के साथ बनाते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि आंसर में आर कभी भी पी से पहले नहीं आ सकता, क्योंकि सर लेस शुड का पेयर है तो शुड लेस थोड़ी बनेगा, बोथ एंड का पेयर है तो एंड बोथ थोड़ी बनेगा। तो वो सारे ऑप्शन कट जाएंगे, निगलेक्ट हो जाएंगे, जिसमें ये पेयर गलत होगा, क्योंकि आर को पी के बाद में ही आना पड़ेगा। तो ये सारे पेयर कंजंक्शन के आपको याद होने चाहिए। नहीं याद है तो आप कमेंट सेक्शन में बताओ, हम करवाएंगे। क्लियर है? चलो साहब, थर्ड पॉइंट हो गया। अब आते हैं क्रोनोलॉजी पे। ये क्या होता है सर? ये टाइम होता है। सर कैसे? कहीं पर एक सेंटेंस है, वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज अ किंग, उसके बाद में कहीं प्रेजेंट परफेक्ट आ गया, उसके बाद में कहीं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस आ रहा है। तो उसने बोला है कि इस क्रोनोलॉजी को बड़े ध्यान से रखना, सबसे पहले पास्ट वाला क्लॉज आना चाहिए, उसके बाद प्रेजेंट वाला क्लॉज आना चाहिए, उसके बाद फ्यूचर वाला क्लॉज आना चाहिए। ये कई बार आ जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट बोला है फुल फॉर्म। अगर किसी एक ऑप्शन में किसी भी चीज की फुल फॉर्म दे रखी है, हो सकता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हो सकता है यूपीएससी की फुल फॉर्म हो, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, और एक सेंटेंस में उसकी आपको आपका शॉर्ट फॉर्म दी हुई है, तो उसने क्या कितना क्या बोला है कि भैया फुल फॉर्म वाला सेंटेंस शॉर्ट फॉर्म वाले सेंटेंस से हमेशा पहले आएगा। मतलब फुल फॉर्म हमेशा ही पहले आएगी, कभी बाद में नहीं आएगी। तो इससे भी ऑप्शन निगलेक्ट हो जाएंगे कि जिसमें फुल फॉर्म बाद में आएगी, सर वो आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, चलो अब आते हैं नेक्स्ट पेयर पे। नेक्स्ट है एलिमिनेशन मेथड। पूरे S1 S6 को करने का सबसे बढ़िया तरीका, नाउन प्रोनाउन का कॉन्सेप्ट समझो, पजेसिव एडजेक्टिव है, डिटरमाइनर है, आर्टिकल है, प्रेपोजिशन का कॉन्सेप्ट समझो, कंजंक्शन में जो कोरिलेटिव कंजंक्शंस के जो पेयर्स होते हैं उनका कॉन्सेप्ट समझो, जो कॉन्ट्रास्टिंग कॉन्सेप्ट जो कंजंक्शन होते हैं उनका कॉन्सेप्ट समझो। डिस्कोर्स मार्कर मैंने आपको पढ़ा रखा है। उनकी मदद लेते समय बड़े अच्छे से बोला है, यूज ऑप्शंस व्हाइल रीडिंग दी क्वेश्चंस। धीरे धीरे जब क्वेश्चंस को आप पढ़ते आओ तो उन पे ऑप्शंस पर ध्यान देते रहो और उनके पेयर्स बनाते रहो, और पढ़ते पढ़ते ही ऑप्शंस को निगलेक्ट करते रहो। सर ये पहले नहीं आ सकता क्योंकि ये पेयर बना रहा है, इसको कट कर दो। नाउन पहले ही आएगा, बाद में नहीं आ सकता, इसको कट कर दो। ये जो पेयर बनाया था वो गलत हो गया, पेयर गलत नहीं हो सकता, इसको कट कर दो। डिफाइनिंग फ्रेज पहले नहीं आ सकता, इसको गलत कर दो, इसको हटा दो। तो एलिमिनेट करना बहुत जरूरी है। और S6 में क्या बोला है? S6 में बोला है लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ योर लास्ट चूजन ऑप्शन एंड S6। मतलब अगर आपने बोला है कि सर Q लास्ट में आना चाहिए, आपका चूजन ऑप्शन Q लास्ट में है, तो S6 उसका लॉजिकल पेयर बनाना चाहिए। S6 में आपका हमेशा Q के बाद कही गई बात को कैरी फॉरवर्ड करना चाहिए। याद रखना, मतलब जो बात Q में होनी चाहिए वही बात आपकी S6 में होनी चाहिए। अगर नहीं हो रही है तो मामला गड़बड़ है। अगर P में बात आपने टेक्नोलॉजी की है और Q में बात आपने रीडिंग की करी है और S6 आपका रीडिंग के बारे में बता रहा है, तो आंसर हमेशा लास्ट में Q ही होगा, P कभी नहीं हो सकता। तो इन सभी पॉइंट्स को आपको बहुत अच्छे से पढ़ के इनको कहीं लिख लो, और डेली आपको 2 S1 S6 करने हैं।
आपको कोई भी परेशानी है, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि सर एक क्लास S1 S6 की और हो जाए। तो आज का जो सेशन है, मैं उम्मीद करूंगा कि आप ये सारे के सारे जो पॉइंट्स हैं, मैं थोड़ा सा साइड हट जाऊंगा, ये सारे के सारे जो पॉइंट्स हैं वो आप बहुत अच्छे से याद करोगे और प्रैक्टिस करते समय आप इनको अप्लाई भी करोगे अपने क्वेश्चंस में। और मैं गारंटी के साथ बोलता हूं, अगर ये सारी चीजें किसी बच्चे ने अप्लाई कर ली, 100% उसके 10 के 10 क्वेश्चन सही होंगे। ठीक है, तो आज का सेशन हम यही स्टॉप करते हैं। एक बात मुझे और बतानी थी, उसके बाद जय हिंद बोलूंगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो पॉइंट जिसमें ये जो कंजंक्टिव पेयर वाला मैंने बोला था, हाँ मैंडेटरी पेयर वाला जो मैंने बोला था, इतना सा बोलना है, पेयर सारे पढ़ लेना, बहुत हेल्प करते हैं मेरे भाई कंजंक्टिव पेयर, ये बहुत हेल्प करते हैं। और क्वेश्चंस को जो ऑप्शन है उसको एलिमिनेशन वाला, ये मुझे बोलना था। तो आज का सेशन हम यहीं स्टॉप करेंगे। जय हिंद, थैंक यू, टेक केयर।